स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। इस वक्त मैं श्याम दरबार होटल से बात कर रहा हूं क्योंकि रोटी की मर्यादा टूटेगी तो बेटी की मर्यादा टूटना तय है। कुछ इस प्रकार की टिप्पणी सोशल मीडिया में श्रद्धा और आफताब के मामले को लेकर यूजर्स कर रहे हैं। ये पूरा प्रकरण पूरे देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से लव, सेक्स और धोखे का पूरा सीन सबके सामने आया है, जिससे लोगों में एक आक्रोश व्याप्त है। परंतु इसके कारणों पर जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। श्रद्धा और आफताब काम कहाँ करते थे? MNC जो मल्टीनेशनल कॉल सेंटर है, एक ऐसी जगह पर ये लोग काम करते थे। माता पिता का विरोध हुआ जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी आफताब के साथ प्रेम प्रसंग में है। उन्होंने मना किया, लेकिन बेटी ने अपने ही माता पिता का कहना नहीं माना और परिवार का विरोध करके वो पहुंच गई दिल्ली के महरौली में। कुछ समय बाद ही दोनों की लव स्टोरी में विवाद पैदा होने लगता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए दोनों बाहर पहाड़ों की वादियों में निकल जाते हैं। वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने पर पुनः दोनों में विवाद हुआ और श्रद्धा को लेकर महरौली के एक होटल में चला जाता है। इसके बाद की कहानी सभी जानते हैं कि विवाह न करने के लिए तैयार आफताब ने इस प्रकार से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए और जब उसके 35 टुकड़े हो गए तब तक किसी को कुछ पता नहीं था। वो शरीर का अंग अंग महरौली के जंगलों में फेंकता जा रहा था। जब माता पिता को शक हुआ कि बेटी कहाँ है, उन्होंने FIR दर्ज करवाई और पुलिस मोबाइल लोकेशन के थ्रू जब महरौली पहुंची तब पता चलता है कि श्रद्धा इस दुनिया में नहीं रही। यही लिखी लड़कियां जब इस प्रकार की गलती करती हैं, समाज में चर्चा बन जाता है कि एक महानगर की शिक्षित लड़कियां ऐसी गलतियां करती जा रही हैं। तब एक बात सामने आती है कि एजुकेशन, शिक्षा इतनी हाई फाई और सोच में कहाँ कमी रह जाती है। जो टारगेट फिक्स किया जाता है नौकरी का, एक अच्छी जीवन शैली का, उस टारगेट में कहाँ कमी रह जाती है। तो मैं आना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा साहित्य की ओर कि साहित्यिक दुनिया में आखिरकार होता क्या है। आपके जो बच्चे हैं, वो युवा पीढ़ी जो है, वो अपने ही साहित्य से, अपने ही गौरवमयी एजुकेशन से दूर होती चली जा रही है। मुझे एक लेखिका याद आई हाल ही में, आधुनिक भाषा पर, आधुनिक जीवन शैली पर और आधुनिक तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी, नेहा की लव स्टोरी। उस किताब को पढ़ना लगभग हर लड़की के लिए जरूरी है कि किस प्रकार से माइंड को हैक करके, दिल दिमाग को वश में कर करके और अपने जाल में फंसाने का काम कुछ लड़के एक मिशन के तहत करते हैं। और उस मूवी में आपने देखा होगा और किसी न किसी किताब में, और तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिनको आप देख रहे हैं। उनसे समझिए कि आखिरकार नेहा को जिस प्रकार से मतांतरण कराने की कोशिश उस किताब में की जा रही थी, एक ऐसे ही धर्मांतरण, मतांतरण की कोशिश हमारे समाज में चलती चली आ रही। ऐसी नापाक कोशिश को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर आज ही के अखबारों पर पूरा एक विश्लेषण छपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दी गई जानकारी से सहमति जताते हुए केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा कि अगर इसमें सच्चाई है तो सरकार बताए कि धर्मांतरण, मतांतरण को रोकने के लिए जो जबरन किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार के अपने क्या प्रयास हैं। जैसा कि श्रद्धा और आफताब की
स्टोरी में भी मतांतरण का वो खेल छिपा हुआ है, धर्मांतरण का वो खेल छिपा हुआ है, जिससे इनकार राजनीतिक हलकों में सभी करते चले आ रहे हैं। जब ये सूचना सबको लगी तो लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए सोशल मीडिया पर ही, एक लक्ष्मीकांत पांडे हैं, वो लिखते हैं कि आधुनिक विचार और जीवन शैली पर महिला अधिकारों के हनन पर कोशिश ना की जाए। हालांकि उनका ये व्यंग्य था, क्योंकि महिला अधिकार के नाम पर आधुनिक विचार और जीवन शैली को लेकर के अपने ही अभिभावकों के खिलाफ खड़ी होती हैं आजकल की लड़कियां, और ऐसी श्रद्धा जैसी बेटियां फिर किसी आफताब का शिकार होती हैं। जैसे एक रानू सिंह है, वो लिखते हैं कि वो विचारधारा खतरनाक है, जिसमें कहा जाता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। ऐसी विचारधारा को जानते सभी हैं, लेकिन घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक बात और सामने आई कि अपराध किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, अपराध मानसिकता की भी बात है। एक यूजर्स हैं, वो लिखते हैं कि अपनी ही पत्नी को भून करके, तंदूर में भून करके हत्या कर देने वाला शख्स कौन था, उनका इशारा था कि वो किस धर्म का व्यक्ति है। मसला ये है कि एक भूनने की घटना किसी एक धर्म को पूरी तरह से परिभाषित तो नहीं कर सकती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब एक जैसी घटनाएं दर्जनों और सैकड़ों किसी एक धर्म की तरफ से आ जाएं, तो समझ में आता है कि यह धर्म विशेष की मानसिकता बनती जा रही है, या फिर एक अपराध की मानसिकता है। चोर वास्तव में किसी भी धर्म और जाति का हो सकता है, लेकिन जो प्रेम को लेकर के, लव, सेक्स और धोखे की जो थ्योरी है, जिसको लव जिहाद भी एक छोटे से शब्दों में कहा जाता है, उसकी अपनी सच्चाई को अस्वीकार करना शायद खुद को एक धोखा देना साबित हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो भारत का अभिभावक है, जो हिंदू और सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो अपनी बेटियों को हाई एजुकेशन देने के साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति और जो हमारे महापुरुष हैं और जो वर्तमान में जो दौर चल रहा है, उससे वाकिफ होने के लिए साहित्य की अच्छी और सच्ची किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वो मानसिकता कुछ ऐसी किताबों के द्वारा भी बनाई जाती है जिनमें प्रेम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, और उसी प्रेमोफोबिया के शिकार होते हैं युवा और युवतियां। खासतौर से हिंदू बेटियों को प्रेमोफोबिया का शिकार बनाया जाता है, और उसका अंजाम देखने के लिए मिलता है कि श्रद्धा जैसी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको समर्थन करना होगा, अपने समाज को जागरूक करना होगा, और आज नहीं आप जागृत हुए तो कल का हर सवेरा आपके सामने ऐसा ही आने वाला है कि श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े होंगे, और देह व्यापार को अंजाम दे करके करोड़ों रुपए कमाने का इंतजाम भी किया जा सकता है। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप में। जय हिंद, जय भारत।